ऑल ऑफ ए सडन उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया था, मैं जब रूनिक रीडिंग किया था, उस समय मुझे पता लगा वो जिस घर में रहती है उस घर में उनका एक नेगेटिव एनर्जीज है। तो इस ग्लास में आप विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज 17 सेकेंड्स आप इस पानी को देखते रहना है, और पानी को देखते ही आपके जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन को इस पानी में बोलना चाहिए। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग हमारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट को इतना प्यार देते हैं, हम आपके लिए एक ऐसी साइंस लेकर आए हैं जो कि एकदम नई है। हम लोग के लिए भी हम फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं आज। रून्स एक साइंस है जो मैम ने हमको बताया। मैम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैम नॉर्थ ईस्ट असम की रहने वाली हैं और यूरोप से प्रैक्टिस करती हैं। तो मिस लूपा मैम स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम है लुपामुद्रा गोगोई। मैं असम की छोटी सी टाउन से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बताऊँ, मेरा 6 मंथ्स आफ्टर माई बर्थ मैंने अपने मदर को लॉस किया। माई मदर गॉट एक्सपायर्ड एंड उसके बाद जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें मेरे फादर को बोलने लगे, लाइक ये गर्ल चाइल्ड है, कैसे इसको पालोगे, काफ़ी मुश्किल होगा, किसी को दे दो या ऑर्फनेज में दे दो। बट उसी दौरान मेरे फादर और मेरी दादी जो है उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए हम बच्चे को पालेंगे, ब्रॉट अप करेंगे। और जैसे जैसे मैंने ग्रो अप हुई वैसे वैसे मेरे लिए चैलेंजेस भी ज़्यादा होने लगे, हैरेसमेंट होने लगे रिलेटिव्स का, काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होने लगे। अगर मैं आपको मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, मैं बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में की हूँ। मैंने उसके बाद MBA किया हूँ एंड अभी आई एम वेरी सून टू बी अ डॉक्टरेट। मैंने सिविल सर्विस भी क्रैक की हूँ। तो ये बचपन में वैसे आपके साथ हुआ, ये रिलेटिव्स ने हैरेस किया आपको? हाँ, बचपन में हुआ है ऐसा। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा विल पावर मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सारे चीज़ एक पॉजिटिव वे में लेते हुए आगे बढ़ी। तो ये स्पिरिचुअल लाइन में कैसे मैम आपका आना हुआ, रून्स कैसे आपने सीखा? ये तो टेक्निक हमने पहली बार सुनी है इंडिया में। आई डोंट थिंक सो कोई प्रैक्टिस करता है या करता भी है, तो हमने नहीं सुना। तो आप बताओ आपने कैसे ये साइंस ढूंढी या इस साइंस ने आपको ढूंढा, कैसे ये आपकी लाइफ में आया? जब मैं 14 साल की थी, मेरी एक फैमिली आचार्य थे जिन्होंने मुझे कामाख्या में एक आई से मुलाकात करवाया। और वो आई मेरे एक्चुअली आज के दिन में मेरे ही गुरु हैं। आई क्या होता है? आई मतलब एक प्रीस्ट आप बोल सकते हो। पंडित बोल सकते हो, प्रीस्ट बोल सकते हो कामाख्या की। सी इज़ अ लेडी, तो हम उसको आई बोलते हैं। ओके। तो जो मैं आज हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में, ये वहाँ से ही शुरू हुआ था जब मैं 14 ईयर्स की थी। एंड मेरी कंडीशन देख के वो मुझे गोद भी ले रखे हैं। अच्छा। हाँ। तो वो मतलब क्या बोला उन्होंने, क्या देखा आप में कि आप इस रास्ते पे आगे चलो, और कैसे? जब उन्होंने मेरी चीज़ें उनको मालूम पड़ा ऐसा, तो उन्होंने मेरे ऊपर बोला कि तुम्हारे ऊपर भगवान की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। और मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में काफ़ी मतलब आगे जा सकती हूँ, लोगों को काफ़ी मदद कर सकती हूँ, ये उनका कहना था। और उन्होंने धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों को धीरे धीरे सिखाया और मैं उनकी ही टीचिंग्स में आगे बढ़ते गए। तो रून्स के बारे में उन्होंने ही आपको बताया? रून्स में उनसे नहीं सीखा। रून्स जो है वो एक 2000 ईयर्स पुराना एक साइंस है जो लाइक नॉर्डिक एंड जर्मन लोग यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये जर्मन अल्फ़ाबेट के ऊपर होता है। नॉर्डिक में आपका जो से पुराने सेलर्स लोग अपने नेविगेशंस के लिए रून्स को यूज़ करते थे एज ए पाथ फाइंडर। तो ये सारे सिंबल्स ये लोग वेपन्स में यूज़ करते थे। एक मैं आप लोगों को इसमें एक कहानी बताती हूँ। एक पर्सन था ओडिन करके, उन्होंने वॉल ट्री में अपने आप को हैंग कर लिया था अपसाइड डाउन, उल्टा हो गया, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रून्स। तो उन्होंने 9 days and 9 nights अपने आप को हैंग किया, रोज उल्टे लटक के रहना, टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करते हैं रून्स। उनके बाद उनका जो नॉलेज मिला उसको बेस करते हुए उनका एक टाइटल उनको दिया गया, चीफ गॉड ऑफ पैंथियन करके। चीफ गॉड? चीफ गॉड ऑफ पैंथियन करके।
तो रून बेसिकली 24 अल्फ़ाबेट्स का होता है। 24 ये आपकी वुडन पीस में भी रहते हैं, आप क्रिस्टल्स में भी इसको एंग्रेव करते हैं। जब हम रीड करते हैं पर्टिकुलर पर्सन की, हम अपने एनर्जीज़ को उसमें अलाइन करते हैं एंड उस सामने वाले पर्सन के लिए हम रून को पिक करते हैं। तो रून आपकी एक गाइडेंस के रूप में भी आते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में भी आते हैं, रून्स आपकी एक वार्निंग के रूप में भी आते हैं, या आपकी हीलिंग के रूप में भी रून्स आते हैं। और मैंने जिससे रून सीखा था वो मेरा जो मास्टर है वो जर्मन से थे। ओके ये किस चीज़ के बने होते हैं रून्स? जो सिंबल है वो एंग्रेव रहते हैं स्टोन्स में, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में एंग्रेव रहते हैं, या वुडन पीस में एंग्रेव रहते हैं। तो जो सिंबल्स आते हैं वो फिर उसको आप डिकोड करते हैं, Decode करते हैं। जो भी क्लाइंट होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं आपने पिक करा और उससे रिलेटेड आप उनको आंसर देते हैं। आंसर दे कितना एक्यूरेट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मैजिकल, बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट है। जब लोग ऐसा होता है कि उनको अपना पाथ नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज्ड है, उसी समय उनको वो डिकोड करने के लिए एज अ पाथ फाइंडर वो रून रीडिंग करा सकते हैं। हम थोड़ा एक बार एग्जांपल से समझाइए, आपके पास कोई क्लाइंट आया हो, कोई अपनी समस्या लेकर, या फिर उसको कुछ जानना हो, वो कंफ्यूज्ड हो, तो आपने ऐसा क्या मतलब देखा, कैसी क्या रीडिंग करी हो फिर वो सही पाथ पे आए? मैं अभी हाल फिलहाल में मेरी एक क्लाइंट के बारे में बताऊं, उन्होंने आया था, एक्चुअली उसका जितना भी वो कोशिश करती हैं उसको जॉब नहीं मिलते, और वो बेसिकली डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए वो मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, और हर दिन वो उसी का ही इंटरव्यू देते थे और उसको नहीं मिलता था। हालांकि वो ऐसे बोलते थे कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। जब मैंने उनके लिए रून निकाला तो उसमें जो मुझे गाइडेंस आया, उनके लिए जो पाथ आया, उनके लिए वो डाटा एनालिस्ट का जॉब था ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या दिखा? तो उनका जो पाथ निकाल के आया, इट वाज फॉर द टीचिंग जॉब। उनके लिए किसी को नॉलेज बांटना, टीचिंग करना, ट्यूशन लेना, वो चीज़ था। लेकिन वो गलत डायरेक्शंस में जाके अपना मतलब मेहनत कर रहे थे, अपने एनर्जीज लगा रहे थे, तो जो कि उसके लिए नहीं थे। फिर उन्होंने टीचिंग फिर की जॉब फिर अप्लाई उन्होंने करी। यस, तो उसके बाद जब मैंने उनको गाइड किया तो उन्होंने अराउंड नेक्स्ट 1 मंथ्स में उनको एक अच्छे टीचिंग की जॉब लग गए एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड। उन्होंने आपको बताया कि अब मेरी जॉब बढ़िया चल रही है, आपके पास फिर से हाँ, आया? उनका एक फीडबैक भी आया हुआ है, तो वो चीज़ मैं अपने पेज में भी लगा के रखी हूँ सारे फीडबैक। अरे वाह। तो मैम क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो रून से सॉल्व हो सकती है, और कितने टाइम ये प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है या पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है? क्या मतलब बेस्ट चीज़ जो यूज़ केस होता है वो रून्स का, कब आपको कंसल्ट करना चाहिए? रून्स का जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जब आप कोई भी चीज़ पाथ को आप पाथ फाइंडर के हिसाब से कर सकते हो। आपके घर में कुछ रिपीटेटिव पैटर्न में प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से भी आप रून रीडिंग कर सकते हो। रेपिटेटिव पैटर्न में प्रॉब्लम्स मतलब? रिपीटेटिव पैटर्न में प्रॉब्लम मतलब जैसे सपोज मैं आपको बता रही हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, फर्स्ट उन्होंने डील करने गया, उसी में उसका बिजनेस रुक गया या डील कैंसिल हो गई। उन्होंने दूसरे वे में अपने वही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गया, वो सेम वे में वो बिजनेस उसी मैटर में कैंसिल हो गए। एक रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है, किस वजह से वो रिपीटेशन आ रहा है, उसके लिए भी रूनिक रीडिंग कर सकते हैं। या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी रूनिक रीडिंग आप करा सकते हो। फाइनेंस रिलेटेड भी करवा सकते। हेल्थ इशू के लिए क्या पता चलता है? जैसे किसी को हेल्थ इशू है तो क्या रून्स क्या बताते हैं उसको कि कैसे ठीक होगा या क्यों है, ये ऐसा हाँ, ये उसके लिए वो गाइडेंस के रूप में आते हैं रून्स। आपको वो हेल्थ इश्यूज़ कैसे ठीक करनी है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आप ऐसा क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से वो हेल्थ इश्यूज़ आपका बढ़ते जा रहे हैं। सो इन एवरी फॉर्म वो आपके लिए गाइडेंस बन के आ जाते हैं। तो आप कितने रून्स मतलब या स्टोन्स पिक करते हो एक क्लाइंट के लिए? जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने, या एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल चीज़ें? क्योंकि जैसे कोई हेल्थ इशू है तो वो कैसे आप डिकोड कर पाते हो? क्या वो भी सिंबल्स में ही लिखा होता है कि ये ठीक कैसे होगा, ऐसा? वो रून का जो सिंबल्स है उसका हर सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग होता है। और उसके अलावा भी हमें अपना इंट्यूशंस में भी वो चीज़ आते हैं कि हम इंट्यूशंस प्लस वो मीनिंग को डिकोड करके सामने वाले पर्सन्स को बताते हैं। ऑलराइट। तो मैम ये जो इंट्यूशन वाली चीज़ है, ये आप में बाय बर्थ ऐसा कुछ है कि पहले से ही है, या जैसे आपने कहा कि गुरु भी हैं,
तो उन्होंने आपको गाइड किया है, कैसे हुआ? एक्चुअली उन्होंने मेरी थर्ड आई के ऊपर काम किया था, थर्ड आई एक्टिवेशंस के ऊपर। एंड जिस समय से मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी, मुझे धीरे धीरे चीज़ों को सेंस होने लगे, इंट्यूशंस आने लगे। कोई चीज़ मैं अपने हर चीज़ जो मैं इंट्यूशंस में आने, मैं थर्ड आई से उसको डिकोड करती हूँ। तो ये आप जब चाहो एक्टिवेट कर सकते हो, ऐसा है क्या? मतलब किसी के लिए जब मुझे रीडिंग करनी है या किसी के एनर्जीज के साथ जब मैं कनेक्ट करती हूँ, तब मेरा थर्ड आई का मैं प्रयोग करती हूँ। मैम सिंस जिसमें आपके इंट्यूशन इतने इन्वॉल्व हैं और आप थर्ड आई की भी बात कर रहे हो, तो आपको ऐसे भी इंट्यूशन से वाइब्स आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव एनर्जी आप सेंस कर पा रहे हो, किसी क्लाइंट में कोई आपके पास आया हो, क्या वो भी ट्रीटेबल है रून्स के थ्रू? ऐसा भी है? यस, वो भी होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज भी हम सेंस कर पाते हैं, और जब हमारे नेगेटिव एनर्जीज हम सेंस करते हैं तो उस समय इनफैक्ट मेरी बॉडी में भी वो चीज़ आते हैं, जैसे गुज़बम्स आ गया या मेरी बॉडी में झुनझुनापन आ गया जब मैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए रीडिंग लेती हूँ एंड उस पर्टिकुलर क्लाइंट की कोई नेगेटिव एनर्जीज उसके अराउंड आसपास है। अच्छा, तो कोई आप बता सकते हो कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आया हो कुछ ऐसा केस लेकर, वो बहुत ही मतलब कुछ ऐसी एनर्जी हो जो आपसे हैंडल ना हुई हो, कुछ मतलब कुछ ऐसा कोई आपके पास स्टोरी है? हाँ, अभी हाल फिलहाल में मेरी एक क्लाइंट थे बेंगलोर से। वो बेंगलोर में रहती है, उनके जो फैमिली है वो वाराणसी में रहती है। तो उनका क्या हुआ, उनका भी फादर का एक टेक्सटाइल का कुछ बिजनेस था। ऑल ऑफ ए सडन उनका फादर का ऐसा इशू नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन उनका डेथ हो गया। और उसके बाद उनके डेथ के बाद उनकी जो बड़े भाई है उनका ऑल ऑफ ए सडन पैरालिसिस अटैक हो गया। हर समय कुछ ना कुछ उनके घर में चलते रहते हैं। तो वो जो है उनका कोई भी काम ठीक से नहीं चलता है। तो उन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया था, मैं जब रूनिक रीडिंग किया था, उस समय मुझे पता लगा वो जिस घर में रहती है उस घर में उनका एक नेगेटिव एनर्जीज है। ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना एनर्जीज है जो उनको इम्पेक्ट कर रहा है तब से। तो आपने फिर ट्रीट करा? हाँ, उनको मैंने ट्रीट किया, उनको मैंने हीलिंग करवाया था, रेकी हीलिंग किया था उनको। स्टिल मैंने उनको ये बताया था कि आप अगर आपको पॉसिबल है तो आप अपना हाउस को चेंज कर लो। बट आप घर से रिमूव नहीं करते? घर से, क्योंकि वो चीज़ क्या हुआ, वो मतलब जो घर बने हुए थे, घर बनने नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे वो चीज़ दबा तो ये हुआ है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि मिट्टी में वो मुझे जब मैं चेक किया था उनकी एनर्जीज, तब मुझे चीज़ें देखा। तो आपको प्रॉपर दिखता है कि कोई चीज़ हाँ, दबी हुई है जहाँ अंदर? पे हाँ जो चीज़ जैसे है वो कैसे चीज़ है वो चीज़ मुझे दिखते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैं उनको गाइड किया, और अभी रिसेंट मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना हाउस भी चेंज किया। मैम ऐसी भी कोई चीज़ है जो रून्स डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसके लिए आपको दूसरी साइंसेस का यूज़ करना पड़ता है? बेसिकली रून्स में डिटेक्ट हो जाते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि रून्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रून्स खाली गाइडेंस की फॉर्म में नहीं आते, ये आपकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी आते हैं, ये आपको वार्निंग के फॉर्म में भी आते हैं, ये आपकी हीलिंग के फॉर्म में भी उसकी गाइडेंस आते हैं। और हम इस केस में आपको जो आप बता रहे थे अभी कि जैसे आपको दिख गया था कि कुछ दबा है, तो वो क्या था? कोई मतलब किसी ने बॉडी दफना दी थी या कुछ गाड़ दिया था, क्या हुआ था? मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक टाइप का एक हैवी एलिमेंट्स दिखा था नीचे। तो ऐसा कोई एहसास मुझे बॉडी वगैरह कुछ नहीं दिखा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये पर्सन है, बट आपको नेगेटिविटी दिखा, एक हैवी एलिमेंट दिखा, उस एलिमेंट से उनका पूरा घर को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पर आप कह रहे हो कि जैसे आपको भी असर आता है इस चीज़ का, गूज़बम्स, और वैसे भी होता है कि तबीयत ख़राब हो गई आपकी या आप पे लोड आ रहा है, ऐसा कुछ होता है? तबीयत खराब होने से लोड नहीं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे एक नेबर थे दिल्ली में जो हमारे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो उनका क्या हुआ, मुझे 3 डेज से मेरा बॉडी में कुछ मतलब झुनझुनापन, कुछ मतलब बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। एंड मैं प्रिटी श्योर हूँ वो जब मेरे साथ होता है दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ आसपास खराब है, नेगेटिव है। तो वो चीज़ जब आता है मैं खुद मतलब उसमें गौर करने लगती हूँ कि ये जब आता है कुछ ना कुछ मुझे मैसेज आ जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ 3 दिन तक होते रहा, और थर्ड डे जो है मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आया
उन्होंने बोला कि जो गुप्ता चाचा है उनका ना एक्सीडेंट हुआ है बहुत बैडली, और जैसे मेरी फैमिली फ्रेंड है, मेरे फादर उनके साथ गया हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैंने उनको पूछा ये कब हुआ, उन्होंने बोला उस समय में उन्होंने बोला परसों नाइट को हुआ, और मेरा जो ये चीज़ हुआ था परसों नाइट से ही मेरे उसमें आ गया था। तो मेरे को ऐसे चीज़ें सेंस होने लगी। मैम जब आप ऐसे ट्रीट करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रीट करते हो, तो उसमें दिक्कत नहीं आती मतलब, या फिर जैसे आपको आप हीलिंग करते हो किसी की, तो आपको वहाँ जाना ज़रूरी होता है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाता है? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना ज़रूरी नहीं होता है। हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस का जो भी क्लाइंट है उनके हम होलोग्राफिक इमेज मंगवा लेते हैं। होलोग्राफिक इमेज क्या होता है? उनका फ़ोटो, उनका प्रॉपर फ़ोटो मंगवा लेते हैं, और उस फ़ोटो में मतलब वो फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए, उनकी एनर्जीज अभी रिसेंट का एनर्जीज होना चाहिए। एंड उस फोटो में हम रीड करते हैं, उनकी चक्रस को हम देखते हैं, उनकी ऑरा को हम चेक करते हैं। तो वो आप किसी स्कैनर से चेक करते हो? मैं थर्ड आई से करती हूँ। ओके, पूरी बॉडी स्कैन कर हाँ, लेते हो? पूरा बॉडी हम स्कैन करते हैं थर्ड आई से, उनकी चक्रस के ऊपर देखते हैं, उनकी ऑरा के ऊपर देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम एक बार हमें प्रॉब्लम पता लग गया कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो एक हीलर के लिए वो बहुत इजी हो जाता है। 70% ऑफ द वर्क उसमें आपका हो जाते हैं। उसके बाद बस एनर्जीज को इन्फ्यूज़ करने का काम रह जाता है। और कितनी देर लगती है, कितने टाइम्स आपको एनर्जी इन्फ्यूज़ करने में लगता है, या एक हीलिंग सेशन या 2 सेशन, कितना टाइम, मतलब कैसे डिसाइड करते हो आप? वो हम डिसाइड करते हैं एज पर द एनर्जी, उनका किस हिसाब से एनर्जी से। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर डे हम किसी किसी को 15 मिनट भी हीलिंग करते हैं, किसी किसी को हम 40 मिनट्स भी हील करते हैं। वो सारे एनर्जीज के ऊपर होता है कि कितना इन डेप्थ या कितना डेप्थ वो नेगेटिव एनर्जीज उनके ऊपर है। तो वो मैम ये जो रेकी हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जैसे किसी की एनर्जी ठीक नहीं है, सपोज़ मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ मेरी हीलिंग कर दो, तो आपके पास जैसे बैटरी बैंक कहते हैं कि आप चार्ज कर देते हो अपनी एनर्जी से उनको, या फिर कैसे होता है ये कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है रेकी हीलिंग का? रेकी बेसिकली आपका, रेकी मतलब आपका पूरा एक होल एनर्जी प्रोसेस होता है। रेकी आपका 2 वर्ड से एक हुई है। रे मतलब होता है यूनिवर्सल स्पिरिट, और की मतलब होता है एनर्जी। बेसिकली ये होता है आपका यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो भी हीलर होता है वो अपने हाथों की मदद से सामने वाले क्लाइंट को हील करते हैं। वो एनर्जी जो है आपके हाथों से फ्लो करने लगते हैं। तो वो एनर्जी हीलर कहाँ से ला रहा है? वो क्या यूनिवर्स की एनर्जी? यूनिवर्स की एनर्जी से। जैसे मैंने आपको बोला, ये रे मतलब यूनिवर्सल स्पिरिट, की मतलब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जीज। यूनिवर्स में ये एनर्जीज ऑलरेडी है, एंड ये एनर्जी सिस्टम को डिस्कवर किया था एक जापानीज जेंटलमैन ने, डॉक्टर मिकाओ उसूई ने, काशी में। अच्छा। आपको मैं नॉर्मल अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको सपोज लीवर में आपकी प्रॉब्लम है, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको एक केमिकल दे दिया जिसको हम अदर नाम में मेडिसिन बोलते हैं। तो आपको उन्होंने बोल दिया कि ये खाओ, आपको भी लगता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद मेरा सारे चीज़ ठीक हो जाएगा। आपने लीवर के लिए वो केमिकल लिया, वो केमिकल आपको अदर ऑर्गन्स में भी इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि आप लीवर के लिए किया, आपने लीवर को उससे हील किया। अभी हाल फिलहाल में मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यूएस की। उसके अगर आप वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे एक आर्टिकल छपा था, होल पर्सन हीलिंग, WPH। होल पर्सन हीलिंग क्या होता है? अगर आपका पूरा बॉडी एज ए होल है, ये कोई एक पार्ट व 2 पार्ट्स ऐसा नहीं है, एज ए होल है। अगर आपको यहाँ पे पेन हुआ है, खाली आपको यहाँ पे हीलिंग नहीं चाहिए, आपको ये पेन जो आपके आ रहा है ये कहीं और से भी आ सकते हैं, तो आपको एज ए होल आपको हील करना होता है। आपकी ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अगर आप उसको बायोफोटोन कैमरा से देखोगे, अगर एक हेल्दी पर्सन है, उनका सारे सेल्स जो है वो सिंक में रहते हैं। अगर वो सेल्स सिंक में नहीं रहते, दैट मीन्स आपका बीमारी लग गया है जी, ऐसा। और मैम जैसे जब आप हीलिंग करते हैं, जैसे हमने सुना है, अगर कुछ जैसे रुद्राक्ष को एनर्जाइज करते हैं, किसी मूर्ति को एनर्जाइज करते हैं, मंत्र जाप होता है या कुछ क्रिया होती है उसकी, जब आप एनर्जाइज करते हो, दूसरे बंदे को हील करते हो, तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? आप भी ऐसे कुछ मंत्र जाप करते हो क्या? मैं बेसिकली जो एनर्जाइज करती हूँ अपने थर्ड आई से मैं उसको एनर्जाइज करती हूँ, एंड उसको मैं रे की हीलिंग की थ्रू ही एनर्जाइज करती हूँ। हीलिंग से ही वो क्रिस्टल्स को, हीलिंग से ही वो स्टोन को एनर्जाइज करते हैं।
रेकी से एनर्जाइज करती हूँ मैं। अच्छा, रेकी का अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसी सिंबल्स की प्रयोग से उसको हम एनर्जाइज करते हैं पर्टिकुलर पर्सन की नेम के साथ। ओके। अच्छा मैम, एक वाटर थेरेपी के बारे में भी आप बता रहे थे, तो वो भी समझाओ क्या होता है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी होता है, आप जैसे बहुत कॉमन वर्ड है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबने सुना होगा। तो आप लॉ मैनिफेस्ट करने में अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो वाटर थेरेपी उसी का ही एक टेक्निक है, जो आप वाटर को देख के कोई भी जो भी आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे? वाटर इसीलिए क्योंकि आपकी हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है और वाटर का मेमोरी है। तो आप कोई भी चीज़ जब पानी को देख के करते हो, वो पानी आपका इंटेंशन को बहुत इजीली ले लेते हैं, और जब उसको आप इंटेंशन देने के बाद आप पीते हो, आप वो चीज़ अपने अंदर ले लेते हो। और इसमें जैसा नॉर्मली हम बोलते हैं घर में खाना बनाने के समय में आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है, किसी को गुस्सा नहीं करनी है, या आपको गलत इंटेंशन से खाना नहीं बनाना चाहिए। सेम थिंग पानी में भी वो होता है। जब हम बोलते हैं कि जब भी आप खाना बनाओ, कुछ भगवान की भजन लगा के खाना बनाओ, पानी जब पियो अच्छा इंटेंशन दे के पानी पियो, इसीलिए क्योंकि लिक्विड बहुत जल्दी आपकी इंटेंशन को कैप्चर करते हैं। ओके, तो मैम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, आप थोड़ा दिखा सकते हो हम? हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने एक ग्लास ट्रांसपेरेंट एक ग्लास में आप पानी लिया, अगर हम कप में लें? और ट्रांसपेरेंट इसीलिए होना चाहिए, कांच की इसलिए होना चाहिए बिकॉज ट्रांसपेरेंट में आपका जो इंटेंशन आप डाल रहे हो वो बहुत इजीली ये अंदर चला जाएगा, आ जाते हैं। तो इस ग्लास में आप विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज 17 सेकेंड्स आप इस पानी को देखते रहना है, और पानी को देखते ही आपके जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन को इस पानी में बोलना चाहिए विदाउट ब्लिंकिंग द आइज फॉर 17 सेकेंड्स। इंटेंशन ऐसे कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़। आपको वो चीज़ अंदर से आना चाहिए। हाँ, अंदर से आना चाहिए। आप किसी भी अंदर से लैंग्वेज आना में चाहिए, और एक चीज एक ही बार बोलनी है, बार बार बोलनी है? 17 सेकेंड्स तक आप उसको बोलिए। 17 सेकेंड्स सेकेंड्स में मतलब एक ही चीज बोलनी है या फिर 5-6 चीजें नहीं, मांग एक ले? ही चीज़ बोलो, क्योंकि 5-6 चीज़ें बोलोगे वहाँ पे आप डाइवर्ट हो जाओगे। और अगर 18 सेकंड बोला? 17 सेकेंड्स का इसीलिए है, जो अब्राहम हिक्स है उनकी टीचिंग के अकॉर्डिंगली जो भी थॉट्स को मोमेंटम मिलना चाहिए वो 17 सेकेंड्स मिनिमम चाहिए। अच्छा। तो ये उनका टीचिंग्स की अकॉर्डिंगली हमें मिनिमम 17 सेकेंड्स तक देख के आपकी इंटेंशंस इसमें देना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, आसामीज बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मन में बोलना है। मन में बोल के आपका अंदर से वो भाव आना चाहिए, और उसके बाद आप पानी को सिप सिप करके पी जाओ। ये आप 21 डेज करो, और 21 डेज करने के बाद आपको डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे। बट मैम जैसे किसी को घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा पार्टनर भी चाहिए, मल्टीपल चीज़ें चाहिए, तो क्या जितनी बार वो पानी पी रहा है हर बार कुछ नया बोल सकता है, या 21 दिन तक एक चीज़ मांगो वो मिल जाए तो फिर अगले 21 दिन कुछ और हाँ, मांगो? 21 दिन कर लो, बढ़िया है। एक्चुअली ये क्या होता है, आप अगर 2-3 अलग अलग इंटेंशंस में काम करते हो, आप उसमें डाइवर्ट हो जाओगे। आज अभी ये बोला, आपने नेक्स्ट टाइम आके दूसरा वाला बोल दिया। इसीलिए हम बोलते हैं पर्टिकुलर आपका जो भी प्रायोरिटी है, एक ही एम, पहले एक चीज तो एक पूरी चीज़ हो। के ऊपर फोकस करो। एक बार वो हो जाए उसके बाद नेक्स्ट में जाओ। 21 डेज तक पर्टिकुलर एक विश के साथ काम करो। पता चल रहा है 21 की 21 बोल दी और एक भी नहीं हुई। आपने मैम, आपने क्या मैनिफेस्ट किया, करा आपने कभी, अपने खुद करा, इस अप्लाई किया अपने ऊपर कुछ मैनिफेस्ट करके पानी मैंने पी लिया? बहुत चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट किया जिसमें मैं वाटर थेरेपी को यूज़ करते हुए मेरा हुआ है। तो क्या क्या पूरा हुआ, मैंने अपनी MBA के टाइम में वाटर मैनिफेस्टेशन किया था कि मुझे मतलब 70% से ऊपर यूनिवर्सिटी में अच्छा रैंक चाहिए। तो वो चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई। तो मतलब जैसे कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप ऑडियंस को ये भी बोल दो साथ साथ मेहनत भी करनी है। हाँ, ऐसा मेहनत नहीं है तो कि- करनी है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शन तो मस्ट है। जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो उसके पीछे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन लोगे तब यूनिवर्स क्या कर रहा है, जब आप बंदे कोई उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि कायनात भी मतलब 2 हाथों से आपको सारी चीज़ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा मैम, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, औकात से बाहर का सोचो,
तो मैनिफेस्टेशन भी रियलिस्टिक होनी चाहिए या फिर वो कुछ भी हो सकती है? मैनिफेस्टेशन हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक होने के लिए आप उसके हिसाब से आप काम करो। अभी आपकी जॉब नहीं है, पहले आप ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे एक अच्छा जॉब लग जाए और धीरे धीरे आप उस चीज़ को आगे बढ़ो। पहले ही जैकपॉट नहीं मिलता, पहले ही जैकपॉट step पे। करोगे तो वो नहीं होगा। तो फिर पानी पी पी के तुम सुसु ही करते रहो, कुछ होना नहीं। मैम आप अपनी जैसे आपने थर्ड आई की बात करी थी कि आपके टीचर ने एक्टिवेट करा, तो आप मुझे थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बता सकते हो, वो कैसे करा उन्होंने और उसके बाद आपको अपने आप के अंदर क्या चेंज दिखा? थर्ड आई एक्टिवेशंस के लिए मुझे जो मेरे गुरु ने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करवाए थे और उनकी अलग अलग रिचुअल्स होते थे। मैं स्पेशली कामाख्या टेम्पल में कामाख्या होती थी ये? टेम्पल में, कामाख्या टेम्पल आप वहीं पे मैं meditation मैं उस करते समय वहीं थी, तो वो मुझे मेडिटेशन कराए थे। मैं बहुत सारा ऐसा मेडिटेशन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया, अराउंड 3:30 to 4 के दौरान। तो उस जब थर्ड आई एक्टिवेशन होने लगेंगे, शुरू में मेरे अपने थर्ड आई के यहाँ पे थोड़ा पेन होते थे। पेन होने के बाद थोड़ा जैसे झुंझुनापन स्टार्ट होते थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस को करते गई, मेडिटेशन के दौरान ही मुझे चीज़ें दिखने लगे थे। तो मैं जब मेरे गुरु से बोला कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ये क्लियर किया कि हाँ, तुम्हारा ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो उसके बाद में छोटे छोटे चीज़ मुझे दिखते गए। मैं अगर क्या दिखता कभी ध्यान करती थी तो मुझे कोई पिक्चर थर्ड आई में वो एक जैसे रील चलते हैं या मूवी चलते हैं, ऐसे टाइप का चीज़ें चलने लग गई। तो किसकी पिक्चर दिखती थी आपको? गॉड्स की? गॉड्स की मैं नॉर्मली ड्रीम्स में भी देखती हूँ, भगवान की ड्रीम्स में भी देखती हूँ। उन दौरान मुझे चीज़ें ऐसा हुआ है, मैं जैसे ही अपने मेडिटेशंस में बैठती थी, मुझे ये लग जाता था मेरा एक कज़न ब्रदर है छोटा, तो उनका उस समय 12th का बोर्ड हुआ था। तो मैं जब मेडिटेशन किया था, मैं किसी भी चीज़ों के लिए उनके लिए भी कुछ में मैं सोचा नहीं था, लेकिन मुझे मेडिटेशन के दौरान ये देखा कि वो मतलब बहुत अच्छा 90% मार्क्स लेके वो पास करेंगे। तो उस समय में मुझे ये था कि नया मैंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की हूँ और मुझे कहीं भी सुनी थी मैं कि कोई भी चीज़ देखो तो बोलना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए डर के मारे नहीं बोला कि मैं अगर बोल दूँ क्या पता वो चीज़ ना हो। तो जब उनका रिज़ल्ट आया, वो एग्जैक्टली वो 92% लेके पास हुआ। तो ऐसे चीज़ें मुझे मेडिटेशन के दौरान दिखते हैं। अच्छा मैम, जैसे हीलिंग की बात हो रही थी, आप लोगों को तो ट्रीट करते ही हो हील करके, तो अगर आपके साथ भी कुछ होता है, आपको कोई समस्या आती है, तो आप अपने ऊपर भी खुद को भी हील कर सकते हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, 3 साल पहले मेरे को ग्लाइकोमा डिटेक्ट हुआ है। मेरे जो राइट आई के ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा पेन था। मेरी ऑप्टिकल नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, और जब मैंने अपने कंसल्टेशन के लिए गया, डॉक्टर ने मुझे देख के बताया कि आपका ग्लाइकोमा हो चुका है एंड इसका एक ही इलाज है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा और एल्स आपका विज़न भी जा सकता है। ग्लाइकोमा होता क्या है? ग्लाइकोमा जैसे आपकी मोतियाबिंद होते हैं ना, ऐसे टाइप का ये आँखों में वो पड़ जाता है, जिसमें आपका विज़न भी लॉस होता है। ओके। तो ये प्रॉब्लम मेरे हुआ जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। मुझे लैपटॉप, मोबाइल 16 घंटा पढ़ना पड़ता था, उसमें प्रेशर आते थे, तो उस दौरान मुझे ये प्रॉब्लम फॉर्म हुआ। और ये तब का दिन है और ये आज का दिन है। मैं आपको लगे तो मैं अपना हॉस्पिटल के नाम भी बता सकती हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो मेरे 3 साल पुराने रिपोर्ट और आज का रिपोर्ट। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया, अभी रिसेंटली मैंने गया था चेकअप करने के लिए, मेरा जो ग्लाइकोमा है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरा आइज़ बिल्कुल फाइन आपने है। खुद को ही हील कर मैंने लिया? खुद को ही रेकी की मदद से हील किया। रेकी इसीलिए बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग प्रोसेस है। आपने कितने सेशंस में ठीक किया ये? मैं ये लगभग मैंने कम से कम 1 मंथ तक किया अपने ऊपर। डेली?
क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुका था। कोई और इसमें प्रैक्टिशनर नहीं चाहिए होता कि किसी और रेकी हीलर की हेल्प, या खुद ही कर लेते? अगर आप अपने एनर्जीज के ऊपर अलाइन हो तो आप अपने हीलिंग खुद ही कर सकते हो। किसी किसी का ऐसा होता है कि खुद की हीलिंग खुद से नहीं कर सकती, किसी और की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं भी अपना हीलिंग खुद ही कर लेती हूँ। ओके, आप नेगेटिव एनर्जीज में भी डील करते हो हीलिंग करते हुए, या वो आप नहीं करते? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपका कि किसी पर्सन कोई पोजेस्ड है या नेगेटिव एनर्जी है उसमें और आपने हीलिंग से उसे ठीक करा हो, ऐसा हुआ है? हाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर मैं हीलिंग करती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, उन लोगों को बेटरमेंट करवाया है। लोग बहुत कभी कभार चले जाते हैं, डिप्रेशंस भी होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण। सो हीलिंग से वो बेटर, तो वो बॉडी से निकल जाती है नेगेटिविटी बॉडी से निकल जाते हैं। एक्चुअली नेगेटिविटी क्या होता है, जब आपका ऑरा वीक होते हैं तब आप बहुत इजीली बाहर का नेगेटिविटी कैच करते हो। अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो जितना भी नेगेटिव एलिमेंट कोई करे आपको, तो वो चीज़ आप जल्दी अट्रैक्ट नहीं करते हो इफ़ योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। अगर वीक है तो वो सामने वाला पर्सन जिस वे में, जिस इंटेंशन के साथ आपके ऊपर नेगेटिविटी दे रहा है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो और अकॉर्डिंगली आपके साथ भी वो चीज़ होने लगती है। तो थोड़ा अगर जैसे ऑरा हल्का स्ट्रॉन्ग करना है तो कोई टिप है आपकी तरफ से? मैं एक टिप बता देती हूँ ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑरा को क्लीन करने के लिए। जैसे तुलसी बहुत इजीली अवेलेबल है, वैसिल लीव्स, अब उसको पीस के उसका जो रस है वो अपने नहाने के पानी में 3 ड्रॉप्स दे के आप नहाओ। और आप रात की सोने के समय सेज या धूप या अगरबत्ती उसको थोड़ा बर्न करके उसका जो स्मोक है एंटी क्लॉकवाइज अपने बॉडी को, मतलब टॉप टू बॉटम 3 टाइम्स आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। उसके बाद आप जब सोते हो आप खुद ही फील करोगे आपकी बॉडी कितना लाइट होगी, आपको नींद बहुत अच्छा आने लगेंगे। अच्छा, ओह ऑल राइट। अच्छा मैम, जो आप इतने लोगों को हील करते हो, इतने लोगों को ठीक करते हो, उसका आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? मतलब आप अपनी अच्छी एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ करते हो प्रैक्टिस? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, कि हम एवरी क्लाइंट्स, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं सब मतलब प्रॉब्लम्स में ही आते हैं, उनकी तरह तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो हम जब उनको सुनने लगते हैं तो हम उनकी चीज़ों भी अट्रैक्ट करते हैं। तो एवरी सेशन हम अपना कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग क्या कॉर्ड होता है? कटिंग बेसिकली क्या है, जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी किसी ना किसी फॉर्म में आप मुझे याद करोगे, या गुस्से की फॉर्म में याद करोगे या अच्छे की फॉर्म में याद करोगे। ये क्यों होता है, जब हम किसी पर्सन की कांटेक्ट में आते हैं हम अपने नेवल से उनकी नेवल में एक कॉर्ड हमारे जोड़ जाते हैं। ये हर किसी के हर साथ? किसी के साथ होता है। तो वो किस फॉर्म में जॉइंट हो रहा है? ये एक Energy है? कॉर्ड की फॉर्म में, इनविजिबल कॉर्ड के फॉर्म में जॉइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों की, वो रिलेशनशिप से आगे उनका शादी भी हो गया लेकिन वो पिछला रिलेशनशिप भूल नहीं पाते हैं। इसी हम बोलते हैं कि मूव ऑन करो, उसको छोड़ो, लेट गो करो, हम बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन वो भूल नहीं पाते क्योंकि वो पर्सन के साथ उनका वो कॉर्ड जो है जुड़ा हुआ होता है। तो वो कॉर्ड काट दोगे आप? वो जैसे कॉर्ड, किसी की? हाँ, वो कॉर्ड हमें डिटैच करना होता है। जैसे ही हम डिटैच किया तो उन पर्सन के एनर्जीज के साथ हम डिटैच हो। तो कैसे करते हैं ये? कोई खुद भी कर सकता है अपने? ये आपकी एक मेडिटेटिव प्रोसेस होते हैं। जैसे आप सीजर लेते हो, एक आपने मेडिटेशन पोजीशन में बैठा, आपने प्रेयर किया, हाथ में एक सीजर लिया, अपने कॉर्ड को पकड़ के वो उन पर्सन की, अब विजुअलाइज करो कि आपकी नेवल से उनकी नेवल तक एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है और उस कॉर्ड को पकड़ के आपको कट करनी होती है। अच्छा, इसका अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं, आपको ग्राउंडिंग से भी होते हैं अलग अलग। ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग बेसिकली हम धरती माँ, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, नेचर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे पुराने बुजुर्गों ने बोला था कि खाली पैर सुबह घास में चला करो। हम बोलते पार्क में अगर आपको 15 से 20 मिनट समय मिले पार्क में जाके बैठा करो, तो क्या होता है, धरती माँ इन लाइक मदर अर्थ आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आपसे ले जाते हैं, आपको बैलेंस कर देते हैं। और खाली पैर इसीलिए चलने बोलते हैं घास में क्योंकि पैरों के नीचे से टॉक्सिक ज़्यादा इजीली फ्लो आउट होते हैं। तो जब आप खाली पैर घास में सुबह में चलते हो तो आपकी अंदर से जितना भी नेगेटिविटी है वो धरती माँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप अलाइन हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो।
तो ऐसे आप क्लाइंट से भी अपनी कॉर्ड कटिंग मैं कॉर्ड का, हाँ, एवरी सेशंस के बाद मैं अपनी कॉर्ड उनसे डिस्कनेक्ट करती हूँ। अच्छा मैम, थोड़ा आकाशिक रीडिंग की बात करते हैं। आकाशिक रीडिंग जब करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि तुम, जैसे कोई क्लाइंट आता है तो आप उसके रिकॉर्ड्स देख सकते हो आंखें बंद करके, फिर वो सब दिखता है। तो वो रिकॉर्ड्स का जो लॉजिक है वो क्या है, मतलब वो कहाँ वो रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं, वो क्या चीज़ है? हमारे हिंदू माइथोलॉजी में वो चीज़ जिक्र किया हुआ है, जैसे हम कोई पर्सन डेथ हो रहा है, हम बोलते हैं ना यमराज आ रहे हैं लेने के लिए, तो यमराज के साथ एक पर्सन होता है चित्रगुप्त। तो इस पर्सन का जितना भी बर्थ है, जो भी इन्होंने डीड किया, जितना भी इनका डीड्स है, वो एक बुक में रिकॉर्ड होते हैं, वो लिख के रखते हैं। तो हम जब वो नेक्स्ट बर्थ भी लेते हैं तो हम उस रिकॉर्ड को अपने प्रेयर से ओपन करते हैं, और उनका रिकॉर्ड्स में जो चीज़ वहाँ पे है तो अकॉर्डिंगली हम उस पर्सन को उनका रिकॉर्ड्स बताते हैं। मैम आकाशिक रिकॉर्ड्स कब चेक करने चाहिए, या क्या कभी भी कोई भी फॉर फन भी देख सकता है मैं क्या था पिछले जन्म में, क्या चल रहा है, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी ये कर सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स कंसल्टेशन? एक्चुअली ये सारे कोई फ़न की रूप में नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बहुत सारा लाइफ में रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है, या आपकी पास्ट लाइफ में कुछ जानना है, या आपकी कोई ऐसा प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, क्या पता वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो या पास्ट लाइफ में कोई आपकी कर्सेस है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकते हो। ओके, वैसे नहीं कर सकते? नहीं, आपका रीडिंग के लिए, आपके जानने के लिए, आपके सारे बर्ड्स की क्या कर्म है वो जानने के लिए आप ओपन कर सकते हो, बट इसको फन वे में नहीं करते हैं बेसिकली। और मैम अगर किसी के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो फिर उसकी परमिशन भी ज़रूरी होती है? परमिशन जरूरी होते हैं। जब हम किसी क्लाइंट की रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, हम एक प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर के दौरान सामने वाला पर्सन ऑनलाइन कैमरा में रहते हैं, तो उनसे भी हम परमिशन लेते हैं कि आपकी रिकॉर्ड्स हम ओपन कर सकते हैं। तो वो जब हमें परमिशन देते हैं उसके बाद हम उनका रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो रिकॉर्ड्स वो पर्सन देख पा रहा है, या फिर सिर्फ आप ही देखते हो? नहीं, वो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो ओपन करेगा, जो स्पिरिचुअल मास्टर ओपन करेगा, और वही देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो उसी दौरान मौजूद रहेगा वहाँ पे, तो उनका जो भी क्वेश्चंस है वो उस दौरान क्वेश्चन पूछते जाएंगे, अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड से उनको क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। ओह, तो आप तो फिर हर किसी की लाइफ देखते रहते हो कि किसने क्या गंदे कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं। आपने जब शादी करी था आपने अपने हस्बैंड के भी आकाशिक देखे पास्ट कर्मा? देखे होंगे मैम, सच बोल दो। मैंने अपने हस्बैंड का देखा था। मैंने हस्बैंड का आकाशिक नहीं, मैंने हस्बैंड का एनर्जी रीडिंग किया था कि उसमें परमिशन ली थी आपने? एनर्जी रीडिंग के लिए वो मेरे अपने हिसाब से मैंने किया था कि ये पर्सन मेरे लिए कैसा तो होगा, आपने वो किया जिसमें परमिशन ना लेना पड़े। मैम परमिशन वाला ही कर रहे थे, ज़्यादा पता लग गया था डिटेल में। तो परमिशन पिछले जन्म के नहीं भी दे सकते थे ना उस समय, इसीलिए। अच्छा, तब तो फिर नहीं मैम, लेकिन वो मना करते नहीं, फिर कलेश होता ना, इसलिए। और बात अगर शादी की हो रही है फिर तो वो दे ही देंगे परमिशन। हाँ, क्या पता उनका मन में कुछ हो ना दे, इसीलिए मैं चुपचाप अपने अकॉर्डिंगली देख लिया। ये भी ठीक है। तो आपने रून्स करा था सर के लिए? आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए क्या? मैंने रून्स किया था इनके लिए, रून्स। आप अपने खुद की प्रॉब्लम्स के लिए भी रून्स कर सकते मैं हैं? हाँ कर सकती हूँ, खुद की प्रॉब्लम के लिए भी रून्स से गाइडेंस ले सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि आपकी मतलब साइंस उतनी एक्यूरेट नहीं थी, या आप जो उन्होंने गाइडेंस दी वो आपने बदला, ऐसा हो पाया? या जो चीज़ उसमें आ गई वो होके रहेगी? ऐसा टचवुड आज तक मेरी कंसल्टेशन में ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट को रून्स रीडिंग के दौरान गाइडेंस दे देते हैं कि आपका ऐसा है, तो कभी कभार वो मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि फैमिली मैटर में हम कुछ बोल देते हैं कि आपकी हस्बैंड मतलब आपको चीट कर रहे हैं, या उनकी कहीं और के साथ अफेयर है, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन हमारे गाइडेंस में वो चीज़ आ जाते, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते। थोड़े टाइम के बाद उनको चीज़ें पता लगता है, तो वो आ जाते कि मैम आप जो बोला था वो रियल में ऐसा है, हमें पता लगा, उनकी फ़ोन से हमें ऐसा मैसेज मिला। अच्छा। तो उनको उस समय बाद में पता लगता है। आजकल वैसे ऐसे केस ज़्यादा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं? बाहर बहुत ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया या फिर किस साइड से ज़्यादा आ रहे हैं? हमें All लगता था over मैम India। बाहर ज्यादा होता है ये।
बाहर भी होता है, लेकिन बाहर एक्चुअली क्या है, रिलेशनशिप मतलब वो लोग ना बहुत ज़्यादा ओपननेस रखते हैं, तो फिर ये चीटिंग वूटिंग का मसला ही नहीं है। तो वो लोग ये सारे चीज़ नहीं करते क्योंकि उन लोगों का लिविंग रिलेशंस भी लीगल है, तो उन लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप इश्यूज इतना नहीं दिखा जाता है। लेकिन इंडिया में मुझे आजकल कंसल्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखने को मिल रहा है। और मैम कौन से एज ग्रुप ज़्यादा चीटिंग कर रहा है? जो ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड कपल्स में ये सारे चीज़ ज़्यादा दिखाई मतलब 27 एंड अबव। 27 एंड अबव। और मैम सिंस आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप तो हर चीज़ देख ही सकते हो, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स या खुद को हील भी कर सकते हो। आमतौर पे पैसा, प्रोफेशन या हेल्थ को लेकर टेस्टिंग कर लेता है आदमी, तो आप और क्या क्या इसके अलावा टेस्ट करते हो अपने खुद के ऊपर देखने के लिए? प्रोफेशन में मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, अलाइन रहती हूँ, तो मैं इतना प्रोफेशन कैसा जा रहा है वो मैं चेक करती हूँ। लेकिन जो बेसिकली मैं इसमें गौर करती हूँ मेरी नेगेटिविटी को रिमूव करने में। जैसे नेगेटिव थॉट्स है, लोग आते हैं ज़्यादा कि मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो रहा है, मेरे को हर समय नेगेटिविटी ही खा जाते हैं मेरे को, तो उस दौरान मैं NLP का प्रयोग करती हूँ। NLP होता है आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपकी ब्रेन को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं। तो आपने करा हुआ है अपने? हाँ, मैं प्रोग्राम करा हुआ हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी करती हूँ जब चीज़ें होते हैं, डिप्रेशंस में जाते हैं। अभी हाँ, मैं आपको एक क्लाइंट का एग्जांपल दे रही हूँ जो कि सुनने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। मेरी एक क्लाइंट थी, पहले बार उन्होंने मुझे कॉल किया रात की 2:30 बजे। तो कॉल करने के 2:30 बजे कॉल किया, कॉल करने के बाद वो रो रही थी। तो मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने बोला मैं इंडिया की भोपाल से बोल रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन में थी और वो बोल रहे थे कि मैम मुझे सुइसाइड करनी है। तो मैं उनको थोड़ा काम किया, मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको काम करने में। काम करने के बाद उसको मैंने पूछा बात क्या है, तो एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी एंड उनकी जो इन-लॉज़ है, इन-लॉज़ को कहीं से ये पता लग गया कि उनका गर्ल चाइल्ड होने वाले। अच्छा। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरने की कोशिश किया था, तो उनकी जो फादर इन लॉ है वो पीछे से उसको धक्का मार दिया, तो वो नीचे गिरी एंड वो चाइल्ड जो है वो एबॉर्ट हो गई। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब डीपली डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनको डिप्रेशन से बाहर लेने के लिए मैं NLP का प्रयोग किया था। करते क्या हो आप, कैसे मैं आपको काम करते अभी हैं? एक लाइव एग्जांपल आपको बता रही हूँ, मतलब बता नहीं रही हूँ, एक एक्टिविटी करवा रही हूँ, आप भी कर सकते हो इसको। आप थोड़ा ना झुक के बैठ जाओ, मतलब बॉडी को एकदम बैन कर दो। ठीक है, ऐसे हाँ, बैन कर दो, दिख रहे हैं हम कैमरा? एकदम लूज होके बैठ जाओ। और अभी आप जितना भी आपके साथ खराब होता है, पैसों की प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ की इश्यूज, रिलेशनशिप की इश्यूज, सब आप मन में अभी लेके आओ। जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे बैठे आँख बंद करके भी कर सकते सारी दिक्कतें सोच ली। हाँ, सारी दिक्कतें जो डेली प्रॉब्लम है वो आप सोच लीजिए। ठीक है। ऑल नेगेटिविटी आप सोचिए। मैम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम सोच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सोच सकते हर प्रकार की। पॉडकास्ट पे व्यूज कमा रहे हैं टाइप वो वाली मत सोचियो। सोच लिया मैम, अभी आप स्ट्रेट बैठ जाओ, अपने स्पाइन को एकदम स्ट्रेट कर लो, अपने शोल्डर को ब्रॉड कर लो और चीन को थोड़ा लिफ्ट कर लो। ये मतलब फ्लोर की पैरेलल में होना चाहिए चीन को। आप वही चीज़, आप जितना भी कोशिश करो, आप वही चीज़ दोबारा लाने की कोशिश करो। इस पोजीशन में आप जितना भी कोशिश करो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आप जितना कोशिश करो वो नेगेटिविटी को लाने के लिए। अच्छा, मतलब सोचें इस बारे में। आप लाने की कोशिश करो, जो सोचा है वही सोचें दोबारा। वो लाने की कोशिश करो, बट किसी भी फॉर्म में अभी आपका वो चीज़ नहीं आएगा इस पोजीशन में। हाँ, ये तो हो रहा है, मुश्किल हो रही है वापस वही सोचने, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो इसका मतलब है सीधे ही बैठे हम। जब भी आपका कोई नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उस समय आप इस बॉडी पोस्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, आपका 3 चीज़ें अलाइन है। आपका माइंड हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स देने की कोशिश करेगा, और जैसे ही माइंड आप पिक कर लेगा कि आपका बॉडी, मतलब आप कॉन्फिडेंट को लूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और माइंड इमीडिएटली आपकी बॉडी की एक्सप्रेशन से वो चीज़ पिक कर लेगा और माइंड आपको वही नेगेटिव थॉट्स देने लग जाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग, वाओ।
मैम बहुत तरह तरह की हमने आपसे बातें कर ली अलग अलग साइंसेस की, बट एक पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम जो हमारी टीम ने हमें बताई कि आपने 20 दिन पहले ही अपने फादर को खोया है एंड आप नॉर्वे से उनसे मिलने ही स्पेशली आए थे। मैं चाहता हूँ आप उस बारे में थोड़ी बात करें और कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रहे हो और कैसी चल रही है लाइफ, आपने अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल रखा, थोड़ा उस बारे में बताओ। हाँ, एक्चुअली मैं जब मैं नॉर्वे में थी तब मुझे न्यूज़ गया कि मेरा फादर का थोड़ा तबीयत ऐसा हो रहा है एंड वो थोड़ा चीज़ें यू नो वो हो रहा है उनके मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उनका कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रहा है। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें इंडिया जाना है एंड उसी दौरान हम इंडिया आए और उनके साथ मुझे ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं 4 डेज़ उनके साथ बिताए और मैं जो आज स्ट्रांगली खड़ी हूँ उनका ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हूँ आज मैं, क्योंकि जब वो मेरी एज का था उन्होंने अपने वाइफ को खोया था जो कि मेरी मदर है एंड उसके बाद भी ही वॉज अपना कोई चीज़ वो रोका नहीं, चलते चले गए। ही वॉज CA, ही वॉज लॉयर, उन्होंने सिविल सर्विस भी क्रैक किया था। तो मैं जो स्ट्रॉन्ग हूँ आज वो उन्हीं की ही दिया हुआ एक चीज़ है। ये है मेरी एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम है, जितना भी हमें लाइफ पीछे खींचते हैं हम उतना ही आगे बढ़े चले जाते हैं। जोक्स अपार्ट, सो मैं लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ, लाइफ आपको जितना भी पीछे खींचे आप उतने ही स्पीड से आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जब एक धनुष को एरो को आगे मारने के लिए उसको पीछे खींचना पड़ता है, सेम वे लाइफ जितना भी आपको पीछे पुल बैक करे आप उतना ही स्ट्रांगली आगे बढ़ते चले जाओ। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही पॉजिटिव ये सेशन था एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैम आपकी हेल्प कर सकती हैं तो मैम से जुड़ने की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इनको जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पर भी आ रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और बस हम ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने कर्म पे फोकस करिए, अच्छे थॉट्स रखिए अपने माइंड में, ऐसे करके जब भी आप बैठेंगे तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। ये एक नई चीज़ सीखी हमने आज। तो मिलते हैं नए चलिए जी, पॉडकास्ट बाय में। बाय, हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। सी यू। थैंक यू। डू सब्सक्राइब।